तो भाई आज ब्रॉन ब्रेकर ने नया काम कर दिया है। वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाकर कि कौन सा काम किया आज ब्रॉन ब्रेकर ने। और सीएम पंक के लिए नेक्स्ट वीक में एक और वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और गोंथर अब बन चुके हैं लेजेंड किलर। और क्या कुछ होता है मंडे नाइट रो के एपिसोड में, मैं आपको बताऊं कि क्या क्या आज हमें देखने को मिला। और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और शो की स्टार्ट करते हैं। रिया रिप्ली एंड इयो स्काई हमारी न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। और रिया रिप्ली कहती है कि हमने पिछले हफ्ते दादबुकी कोरियस को उनकी जगह दिखा दी, उनको हराकर, और ये अब हमारे टाइटल्स हैं। और इयो स्काई कहती हैं कि अब कोई भी नहीं रेडी है रिया रिप्ली एंड इयो स्काई के लिए। और रिया कहती है कि मुझे एक कंपटीशन चाहिए, हम ऐसे ही नहीं यहाँ पर आए। और वैसे ही रॉक्सन प्रेस एंड लिव मॉर्गन आ जाती हैं। लिव कहती हैं बधाई हो, तुम लोग टैग टीम चैंपियन बन चुके हो। और हाँ, तुम लोगों ने कंपटीशन की बात की, हाँ हम आए हैं एक मैच करने के लिए। और वैसे ही इस सेगमेंट के बीच में आ जाती हैं बेली एंड लाइडा वेलकेरिया। तुमने चैलेंज की बात की। बेली कहती हैं कि मैंने रॉक्सन प्रेस को भी हरा के रखा हुआ है और मौका तो हमें मिलना चाहिए, ना कि लिव एंड रॉक्सन प्रेस को। और वैसे ही अटैक कर देती हैं द बुकी वॉरियर्स रिया रिप्ली एंड इयो स्काई के ऊपर। और इन सारी टीम के बीच में हमें एक ब्रॉल देखने को मिलता है। और भाई आज ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, नंबर 1 कंटेंडर मैच इन तीनों के बीच में। और इसके बाद आते हैं एजे स्टाइल। और एजे स्टाइल से पूछा जाता है कि आपका आज मुकाबला गौतर से है, जिसने रिटायर किया था जॉन सीना को। और मैच से पहले आप क्या कहना चाहोगे? और एजे स्टाइल कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जो वो कहता है कि मैंने जॉन सीना को रिटायर किया, और जो वो बकवास बातें करता है कि मैंने जॉन सीना को हरा दिया, मैंने जॉन सीना को हरा दिया, और वो तो जॉन सीना को बेइज्जत कर रहा है। और एजे स्टाइल कहते हैं कि आज मैं टैप आउट करवाऊंगा गोंथर से एक छोटे बच्चे की तरह। और फिर हमें बैक स्टेज में देखने को मिलती है फिन बैलर एंड लिव मॉर्गन एंड रॉक्सन प्रेस। और लिव कहते हैं कि आज हमें एक टैग टीम चैंपियन के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच मिला है, और अगर हम इसमें जीत जाते हैं तो हम फेस करेंगे रिया रिप्ली एंड इयो स्काई को। और फिन बैलर तो गेम खेलने में बिजी थे। और लिव कहती है कि तुम लीडर बनना चाहते हो, लीडर वाला काम भी करो, हर रोज तुम 2K खेलते रहते हो। वैसे ही लिव वहां से चले जाती है और फिन बैलर कहते हैं बस तुम देखते रहो मैं क्या करता हूँ। और इसका क्या मतलब है? क्या जजमेंट डे टूटने वाली है क्या? ये कोई हमें टीज देखने को मिला है इनका। और इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है जवान वर्सेस रिडो अमेरिकानो के बीच में, जहां पर जवान इसमें मैच जीत जाते हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सीएम पंक। और सीएम पंक कहते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते अपने टाइटल को रिटेन कर लिया था और मैं अब जाना चाहूंगा आगे। और अब आ रहा है रेसलमेनिया का समय, और इस टाइम पर टाइटल रखना बहुत बड़ी बात होता है, और ये आप कोडी से सीख सकते हो। और इस टाइटल को मैं अपने पास हमेशा से रखना चाहता हूँ, और मुझे नहीं पता कि मेरे लिए अगला कौन है। और शॉकिंगली फिन बैलर का थीम सॉन्ग प्ले होता है और कन्फ्रंट करते हैं सीएम पंक को। और फिन बैलर कहते हैं कि पंक तुमने कहा कि अगला मेरे लिए कौन है, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे मेंशन किया था अपनी उस लिस्ट में? हाँ, मैंने तुम्हें अपनी लिस्ट में शामिल किया था। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम गेम्स खेल रहे हो और जेडी की मदद करते हो, कभी तुम डोमिनिक मिस्टीरियो की हेल्प करते हो, कभी तुम लिव की मदद करते हो, लेकिन तुम्हें मौका ही चाहिए तो हम आज रात ही लड़ लेते हैं। आज रात मैं किससे लड़ूंगा? तुमसे या जजमेंट डे से? और मुझे हल्के में मत रहना, मैंने पिछले हफ्ते ब्रॉन ब्रेकर को हराया और उसकी डाविजन को हराया, और तुमने मुझे रो में एनएक्सटी में देखा है और मैंने क्या क्या किया है। लेकिन हमारा मैच आज नहीं होगा, हमारा मैच अगले मंडे नाइट रो के एपिसोड में होगा। और सीएम पर किस चैनल को एक्सेप्ट कर लेते हैं
और अब हमें इनका मैच देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंडे नाइट रो में सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर का। और फिर हमें मैच देखने को मिलता है नंबर 1 कंटेंडर मैच, ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां पर शॉकिंगली इस मैच में जीत जाती हैं लिव मॉर्गन एंड रॉक्सन प्रेज। और अब वो फेस करेंगी आगे रिया रिप्ली एंड इयो स्काई को उस वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। और फिर हमें बैकी लिंच का एक वीडियो पैकेज हमें देखने को मिलता है। और मैक्सिम ड्यूप्री, मैंने तुम्हारे समय को खत्म कर दिया और मैं बन चुकी हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और कैसा लगा तुम्हें इतना साथ चैंपियन बनने के लिए? मैं तो कहती तुम चैंपियन बनती ही ना, उस बेवकूफ एजे ली की वजह से तुम चैंपियन बनी थी। और मैक्सिन, मैं तुम्हें अगले हफ्ते खत्म कर दूंगी। और अगले हफ्ते हमें मैच देखने को मिलेगा बैकी लिंच वर्सेस मैक्सिन ड्यूप्री वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। फिर हमें रकी रोड्रा देखने को मिलती है और माइकल कोर्स पूछते हैं कि तुम्हारा आगे प्लान क्या है वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और तुमने स्टेफनी मैकेर के ऊपर अटैक क्यों किया? और रकील कहती है कि मैं सबसे आगे होनी चाहिए थी वुमेन चैंपियनशिप के लिए, अगर मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा था वुमेन चैंपियनशिप के लिए। और क्राउड तो बू करने लग पड़ती है रकील को, मगर रकील कहती है मैं सॉरी नहीं मांगूंगी, जितना मुझे बू कर लो, और जो मैंने स्टेफनी के साथ किया वो डिजर्व करती थी। और वैसे स्टेफनी मैकेर आ जाती हैं और अपने वो टूटे पैर के साथ ही आ जाती हैं वापस, और वैसे रकील अटैक कर देती है स्टेफनी मैकेर के ऊपर और उसी पैर पर मारती है, चैंपियनशिप मारती हैं उसके उसी पैर पर। और भाई फिर हमें मैच देखने को मिलता है टैग टीम मैच, पेंटा एंड ड्रैगन ली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉन्सन रीड। यहाँ पर मैच के बीच में ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और बहुत ही तगड़ा स्पीयर लगाते हैं ड्रैगन ली को, और रो के जर्नल आ जाते हैं यहाँ पर एडम पियर्स, और ब्रॉन ब्रेकर का तो दिमाग पूरी तरीके से पागल हो चुका था और ब्रॉन ब्रेकर नहीं समझते और वो फिर से अटैक करते हैं और वो पेंटा को भी स्पेयर लगाते हैं और एडम पियर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, और वैसे ही एडम पियर्स का भी कॉलर पकड़ लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर, और द विजन टीम पूरी ब्रॉन ब्रेकर को साइड में कर देती है। और भाई एडम पियर्स तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, वो बैक स्टेज में कहते हैं ब्रॉन ब्रेकर को कहाँ जा रहा है तू, और एडम पियर्स कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, और ब्रॉन तू एक मालिक के ऊपर हाथ उठाएगा तो मैं तुझे सस्पेंड करता हूँ। और एडम पियर्स ने सस्पेंड कर दी है ब्रॉन ब्रेकर को, और फिर पॉल हेमन भी आते हैं और पॉल हेमन कहते हैं तूने बहुत गलत किया है, लेकिन पहले तूने उठाया था ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर हाथ और तुमने सस्पेंड भी कर दिया है। और वैसे ही पॉल हेमन वहां से चले जाते हैं और भाई अब तो सस्पेंड कर दिया गया है ब्रॉन ब्रेकर को। और फिर हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है गोंथर वर्सेस एजे स्टाइल फर्स्ट टाइम एवर मैच, और भाई बहुत अच्छा मैच होता है ये वाला, और ना ही गोंथर इस मैच में हार मानने वाले थे ना ही एजे स्टाइल। और भाई मैच की एंडिंग बहुत बहुत ही अजीब तरीके से होती है, एजे स्टाइल ने सबमिशन होल्ड में फंसा के रखा था गोंथर को, और एजे स्टाइल को लगता है कि गोंथर ने टैप आउट कर दिया है, मगर गोंथर ने नहीं किया था, मगर गोंथर ने टैप आउट किया था, मगर रेफरी वहां पर नहीं थे, वो कोई और जगह पर थे, और एजे स्टाइल बहस करने लग पड़ते हैं रेफरी से, और इसी का ही फायदा उठाकर गोंथर लो ब्लो लगा देते हैं एजे स्टाइल को, और गोंथर अपना फिनिशर लगाकर इस मैच में जीत जाते हैं, और एजे स्टाइल को भी हरा दिया गोंथर ने जॉन सीना के बाद। मगर भाई आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, और यही थी वीडियो, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।